आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी में जो करंट के सवाल पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि 69 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर के सोर्स क्या होने चाहिए हमारे लिए और करंट अफेयर को किस तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहला क्या होता है प्रोसेस में, सबसे पहला होता है एनालिसिस करना कि प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करते हैं। तो चूँकि 68 से पैटर्न बदला है तो थोड़ा सा हमें ढंग से देखना पड़ेगा कि क्या सोर्स रहा है। और इस बार करंट अफेयर का पेपर थोड़ा सा अलग था, पिछले साल के जैसे बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि सोर्स क्या होगा, और तीसरा देखेंगे किस तरह से पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो करंट अफेयर जो इस बार पूछा गया था उसकी दो खासियत था। पहला क्या था, पहला था कि जो करंट अफेयर पूछा गया उसमें किताब जो हम लोग पढ़ के जाते थे, जैसे एडुटेरिया हो गया या फिर एडुटेरिया का बुक हो गया, एसपीडी हो गया, जैसे लगता है आयोग के जो जिन लोगों ने क्वेश्चन सेट किया ना उन्होंने इस बुक को छाना, जो इन बुकों में नहीं था ना उन्होंने करंट अफेयर से उन्होंने सवाल बनाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं करंट को। एक है अपना बिहार स्पेशल और एक है अपना नेशनल और इंटरनेशनल। ओके, इन दो आधार पर करंट अफेयर को बांटिए। बिहार स्पेशल के जो भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हो या जो भी बिहार स्पेशल जो भी सवाल पूछे गए हैं, ये आपको एडुटेरिया में और बिहार एसपीडी में और रजनीश कुमार की जो बुक आती है उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, एमसीक्यू में ही मिल जाएंगे सारे के सारे, ए टू जेड सारे क्वेश्चन है लगभग में। अगर बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं तो 18 तो आपको इन सोर्स में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, करंट अफेयर का बाकी भी सवाल है जो कहाँ से पूछे गए इसको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है इस बार के स्टूडेंट्स को। जैसे ये करंट अफेयर है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया, और मैं एक विशेषता बताऊंगा इस बार करंट अफेयर का। ये सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर था, ये दिसंबर 20 का करंट अफेयर है, यानी कि उन्होंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक के करंट अफेयर भी पूछे हैं। दिसंबर 20 का सबसे लेटेस्ट था और इससे पहले के बाकी सारे करंट अफेयर पूछे गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया चालाकी, मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ आपको कि 2020 और 2021 के करंट अफेयर उठा लिए उन्होंने। इसको करंट अफेयर तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन उन्होंने उठा लिया। 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का डेटा, नीति आयोग की रैंकिंग, इन सब से जुड़े हुए सवाल भी पूछे गए थे इस बार। और सबसे लेटेस्ट वाले आप मैक्सिमम सवाल जो देखोगे वो देखोगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर पूछे गए हैं। मैंने एनालिसिस किया है, इसीलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि उस दिन जीएस का तो मैंने कर दिया था कहाँ कहाँ सवाल पूछा गया था, लेकिन करंट अफेयर के लिए कोई एक सोर्स मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ से पूछा गया है। और इसी हिसाब से हम लोगों को इस बार थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ओके, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबसे ज़्यादा करंट दिखेंगे। बीच में जो 2022 के जनवरी से 2022 के सितंबर तक का करंट है ये सबसे कम पूछा गया है, 1 से 2 सवाल हैं। और उससे पहले के भी 2-3 सवाल 2022 से पहले के यानी 2020-21 के पीरियड से इकोनॉमिक सर्वे का इन्होंने उठाया और चेप दिया इन्होंने। तो इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर का पेपर में बिहार स्पेशल तो लोगों ने आसानी से कर लिया, बाकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को। तो पहले सवालों को मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपके लिए कुछ सोर्स लेकर आया हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से करंट अफेयर पूछे गए थे। ये सब चीज़ें देखो कहाँ से कहाँ से पूछे गए थे। और इन्होंने इस बार एक ट्रेंड बदला है, जो यूपीएससी का ट्रेंड होता है ना, यूपीएससी का ट्रेंड क्या होता है, यूपीएससी का ट्रेंड होता है डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठा के करंट अफेयर पूछ लेना। न्यूज़पेपर से उठा के डायरेक्ट करंट अफेयर पूछती है यूपीएससी। बीपीएससी भी वही से इस बार पूछा है, बहुत सारे करंट अफेयर पूछा गया है ना। जो एडुटेरिया का बुक है नेशनल इंटरनेशनल लेवल, बेकार बुक साबित हुई इस बार, कोई उसमें से करंट अफेयर नहीं आया। शायद कुछ क्वेश्चन टकरा जाएँ, उतना बड़ा मोटा मोटा बुक पढ़ने से तो वो अलग चीज़ है। बिहार स्पेशल एडुटेरिया से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, एसपीडी से भी क्वेश्चन टकराए हैं कुछ कुछ, है ना। बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको न्यूज़पेपर में से अधिकांशतः मिलते हैं, जो मौलिक रूप से बनाए गए हैं। मौलिक रूप यानी कि न्यूज़पेपर से खुद बनाया है क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्वेश्चंस को, है ना। उन्होंने किसी बुक का सहारा नहीं लिया, जैसे लगता था ना पहले पढ़ के कि लगता है जैसे क्वेश्चन सेट करने वाले ने ये बुक उठाया और इसमें सारे करंट अफेयर सेट कर दिए। ऐसे चीज़ें नहीं थी इस बार। देखते हैं गौर से सोर्स देखते हैं आप। जैसे सवाल देखो, ये क्या है कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है, कादराबाद दरभंगा। इसको इन्होंने टफ कैसे बनाया, दरभंगा तो सब पढ़ के गए थे लेकिन उन्होंने दरभंगा में भी पर्टिकुलर जगह का नाम लिख दिया। तो हमने पढ़ा था वैसे कादराबाद दरभंगा, ये आपको रजनीश कुमार की जो बुक आती है करंट अफेयर एमसीक्यू बिहार स्पेशल करके, उसमें आपको ये मिल जाएगा ऐसे ही लिखा हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने उठा लिया, 20-21 का नहीं, 19-20 का। 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 2019-20 समझ रहे हो ना? ट्रेंड दिखा देता हूँ मैं आपको। 2020-21 के नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट, 20-21 में जो उसने रिपोर्ट जारी किया था, 20-21 के लिए 21 ईस्वी में जारी किया था, उसका एसडीजी जो जारी हुआ तो उससे सवाल पूछ लिया गया है सीधा। अगला मैं बताता हूँ, ये तो बता ही दिया मैंने, दिसंबर 2022 का सवाल है ये। इसका आंसर था ट्रैक साइकिलिंग। इसका मैं सोर्स दिखाऊंगा आपको कहाँ से पूछा गया था, न्यूज़पेपर से था ये सवाल। निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ये आपको बिहार स्पेशल के बुक में सब में मिल जाएगा, अगस्त 2022 लिखा हुआ है, इसलिए इसका मिथिला मखान वगैरह आंसर था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? ये भी आपको बिहार स्पेशल के सारे बुकों में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के किसी भी करंट पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये सवाल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये 2020 की रैंकिंग है। जो BRAP है, BRAP, इसका तो अब 2022 की रैंकिंग भी जारी हो गई है, लेकिन उन्होंने किसका पूछा था? 2020 का रैंकिंग उठा के पूछ लिया था। ये क्वेश्चन सेट करने का थोड़ा सा अजीबोगरीब ट्रेंड था। इस तरह के सवाल आपको अगर नहीं याद है तो छोड़ना चाहिए था आप लोगों को, है ना? ये देखो क्या लिखा हुआ है, 28 नवंबर 2022 का पूछा। इसका तो बोध गया था आंसर। इसमें उन्होंने ट्रिक खेला। 2 तारीख को नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था, 28 भी है 27 भी है शायद। 28 को इन्होंने बोध गया से किया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर फंसाने की कोशिश की। इन्होंने जैसे ही देखा लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जलापूर्ति योजना, तो उन्होंने राजगीर मार दिया और बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। 28 तारीख के साथ कई सारे बिहार स्पेशल बुकों में लिखा हुआ है कि 28 तारीख को बोध गया से किया था और एक दिन पहले राजगीर से किया था उन्होंने उद्घाटन। अगला दिखाता हूँ मैं, अक्टूबर 2022 क्या लिखा हुआ है। अक्टूबर 2022 का है करंट। उसके बाद से देखिए क्या लिखा, ये तो आपका इकोनॉमिक सर्वे से और 2011 जनगणना दोनों को मिलाकर एक सवाल पूछा गया था। और ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था कि 2011 के जनगणना जब पूछे तो आप 11.3% मारना, और अगर इकोनॉमिक सर्वे पूछे 2021-22 वाला तो उसमें आप लोग 15.3 मार के आना। तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान था करंट अफेयर का, इसमें लोगों ने दिक्कतें नहीं की है, गलती नहीं की है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 अभियान की शुरुआत की है? ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चन था। वैसे SPD में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में कितनी भाषाओं के लिए फील्ड वीडियोग्राफी के लिए भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण को पूरा किया? ये न्यूज़पेपर से पूछा हुआ है, किसी भी बुक में आपको, SPD में, एडिटोरिया में, किसी में भी आपको नहीं मिलेगा ये सवाल। आप देख सकते हैं क्योंकि जो ये मैगजीन वाले होते हैं ये इस तरह की चीज़ों को समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और उससे जुड़े हुए सवाल नहीं बनाते हैं। अगला मैं दिखाता हूँ, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण सिफारिश के लिए गैस मूल्य निर्धारण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये करंट अफेयर का था, ये आपका सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर था और ये न्यूज़पेपर का करंट अफेयर था। ये किसी भी बुक में आपको, किसी भी एडिटोरिया वगैरह में कहीं भी नहीं मिलेगा। निम्न से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर सम्मानित नहीं किया गया है? ये पूछा गया है आपसे। तो ये भी सवाल कहाँ से पूछा गया? तो स्वच्छता सर्वेक्षण तो आपको हर बुक में मिल जाएगा, जो भी आप बुक पढ़ेंगे, एडिटोरिया वगैरह का जो नया आया था या SPD का जो बुक आता है जनवरी मंथली, उसमें ये स्पष्ट रूप में दिया हुआ था कि किस किस शहर को रैंकिंग दिया गया है, किस किस को नहीं दिया गया है। अगला दिखाता हूँ मैं कि अगले पर चलते हैं, ये तो वही रिपीट हो गया। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा, ये कहाँ से था? तो ये आपका नवंबर अक्टूबर का जो करंट अफेयर था उससे सवाल पूछा गया है। ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर में था, काफ़ी चर्चा में था। नवंबर 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो नवंबर 2022 लिखा हुआ है। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, ये आपका करीब में अगस्त सितंबर का करंट अफेयर है। ओके, उसके बाद से कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? कामरूप अगर आप जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप गुवाहाटी आसानी से मार सकते थे। असम के भाग को कामरूप कहा जाता था। अक्टूबर 2022 दिख गया। उसके बाद से क्या है? पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया है? ये भी डायरेक्ट SPD वगैरह से क्वेश्चन था, ये पूछा गया बार बार। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चीन के तियानमेंग अंतरिक्ष स्टेशन हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम बताइए। तियानमेंग स्टेशन तो हम लोग सबने, सारे बुकों में आपको MCQ मिल जाएगा कि तियानमेन स्टेशन जो है अंतरिक्ष का स्टेशन, ये किस देश ने बनाया है? तो ये सब जगह लिखा मिलेगा, आप चीन ने बनाया है। लेकिन इसने इस अभियान का अंतिम मॉड्यूल
कोई भी स्पेस स्टेशन जब बनाया जाता है तो उसको पार्ट पार्ट में जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, तो अंतिम मॉड्यूल कौन सा भेजा गया वो पूछा गया था। अच्छा होता है इस सवाल को अगर आप छोड़ देते, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा किसी भी करंट अफेयर के बुक में। न्यूज़पेपर वगैरह में ज़रूर चर्चा में था, लेकिन करंट अफेयर किसी बुक में नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा में था, लेकिन किसी भी करंट अफेयर बुक में नहीं मिलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। वैसे जीके में हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये बुक मैं दिखाता हूँ, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2022 बुकर पुरस्कार। इसका सोर्स मैं लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ सोर्स। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, तो ये भी अक्टूबर का करंट अफेयर है आपका। अक्टूबर का करंट अफेयर है, ना स्पीडी में मिलेगा आपको, ना एडिटोरिया में मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। निम्न में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया। ये आपको स्पीडी में करंट अफेयर में था, ये स्पीडी के करंट अफेयर बुक में इंटरनेशनल वाले सेक्शन में आप जब इसको ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने देखा है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ये आपको एडिटोरिया में मिल जाएगा, करंट अफेयर में भी मिल जाएगा। स्पीडी में सब जगह इसकी चर्चा की गई थी, सब जगह इसकी चर्चा की गई थी। परमा क्राइसिस, कॉप 27 डायरेक्ट, ये तो कॉप तो हर करंट अफेयर में था। अब चलते कुछ सोर्स में दिखाता हूँ आप लोगों को, और भी बहुत सारे सवाल हैं। देखो निहोंसू के बारे में पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया है, देखो द हिंदू लिखा हुआ है। ये कब का है, 22 अक्टूबर 2022 ईस्वी का है। द हिंदू का करंट अफेयर था, बाकी किसी भी करंट अफेयर के बुक में नहीं था ये। एडिटोरिया ले लो आप, जो भी पढ़ते हो, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, उस सब में नहीं था ये चीज़। कहाँ पर था, तो ये था आपका द हिंदू के आर्टिकल आया था इस पर, उसमें से पूछा गया था। दृष्टि ने भी छापा था इसको वेबसाइट पर। 19 अक्टूबर 2022 का है ये। निहोंसू के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यू विद द श्रीलंकर राइटर सेहान कुरुनातिलक, ऑथर ऑफ बुक का क्या नाम है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था कहाँ के लिए, मैं बताता हूँ। बुकर प्राइज़ के लिए, जो पिछली बार गीतांजलि श्री जी को मिला था, उसके लिए इस बुक को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ये बुक तो है असली में 2020 ईस्वी का, 21 ईस्वी का, लेकिन शॉर्ट लिस्ट इसको 2022 में किया गया है। इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लिया गया। पहले क्या पूछा जाता था, तो किस बुक को बुकर पुरस्कार दिया गया है। करंट अफेयर के जितने भी आप बुक देखेंगे उसमें सब जगह यही बताया गया कि बुकर प्राइज़ किस किताब को दिया गया है। कोई भी ये नहीं बताता है किस किस बुक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसीलिए बीपीएससी ने इस बार वहाँ से उठा के सवाल पूछ लिया। ये आपका अगले के लिए चेतावनी है कि आने वाले समय में भी आपको इसी तरह से सवाल पूछ सकता है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगस्त 2022 मिथिला मखान। ये आपको सारे बिहार स्पेशल की बुकों में मिल जाएगा। एक और मैंने सोर्स दिखाया है। उसके बाद देखो गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है। 27 नवंबर को उन्होंने राजगीर में किया था और 28 नवंबर को बोधगया में किया था। ओके, उसी तरह से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। ये भी एडिटोरिया का बुक है। अगले पर चलते हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। मिल गया आपको। ये किससे है, तो ये न्यूज़पेपर में है। और कब का न्यूज़ है मैं ये भी दिखा देता हूँ, दिसंबर 20 2022 का न्यूज़ है। सारा मैंने सोर्स दिखाया है। एक और सोर्स मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछा गया था एयरपोर्ट का, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर वाले एयरपोर्ट का। वो भी सारे न्यूज़पेपर में छपे हुए थे, दैनिक जागरण से लेकर हिंदी के सारे न्यूज़पेपर्स में छपे हुए थे। तो मैंने क्या दिखाया आपको कि ट्रेंड दिखाया है कि न्यूज़पेपर जो है वो बीपीएससी अपने ट्रेंड में शामिल कर रही है करंट अफेयर के लिए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि किस बुक को पढ़ें 69 के लिए, किस बुक को छोड़ें, किस बुक से पूछा गया, किस बुक से नहीं पूछा गया है। एक चीज़ मुझे बताना, आपको बुक्स के पीछे क्यों जाना है। हो सकता है इस बार किसी बुक से नहीं पूछा, अगली बार उसी बुक से पूछ ले। क्या आपको पता है अगली बार करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाए, कहाँ से नहीं। तो आप बुक कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक बुक पढ़ के जाओ आपका सारा करंट अफेयर हो जाएगा। नहीं होगा सारा करंट अफेयर आपका एक बुक पढ़ के। तो बुक के पीछे मत भागिए कि किस बुक को पढ़ें, किस बुक को छोड़ें, या ये मत भागिए कितना क्वेश्चन किस बुक से आया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे एनसीईआरटी का मैंने सोर्स बताया कि 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है उससे जीएस के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे पूछे गए। लगभग में 60% से ज़्यादा जीएस के सवाल है, 70% के, वो इन्हीं दो सेक्शनों से 9th से लेकर 12th तक के सारे एनसीईआरटी से उठा के कॉपी पेस्ट किए गए हैं लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआर जीएस में तो फिक्स होता है कि अगली बार उसी से आएगा, लेकिन करंट में आप ये कैसे फिक्स कर सकते हैं इस बार जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, जिस बुक से पूछा है, जिस सोर्स से पूछा, अगली बार उसी सोर्स से पूछे। कोई फिक्स नहीं होता है। तैयारी करने का एक तरीका होता है,
क्या तरीका होता है कि आपको सोर्स फिक्स रखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस बार एडिटोरिया से नहीं पूछा है तो अगली बार भी नहीं पूछा, कोई गारंटी हो सकती है क्या? या पिछली बार भी नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछा। कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने हर सेक्शन से उठाए हैं, हर जगह से उठाए हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानता किस चीज़ को दी है? तो न्यूज़पेपर्स को दी है। उन्होंने जो बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर की मैगजीन्स आती है उन लोगों को प्रधानता नहीं दी गई है जो बीपीएससी के लिए करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं। बिहार स्पेशल के लिए जितने करंट हैं वो तो आपको बिहार स्पेशल के सारे बुकों में मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी बाहर से नहीं पूछा गया है। लेकिन जो बाकी नेशनल इंटरनेशनल ये करंट हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी जागरूकता रखनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली। बुक के पीछे मत भागिए, बुक वही पढ़िए जो आप पढ़ रहे थे अभी तक। एक बुक मैं और बता देता हूँ, दृष्टि का मंथली मैगजीन आता है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इससे। बिहार स्पेशल करके मैगजीन आता है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल और बीपीएससी रिलेटेड बिहार स्पेशल सारे के करंट रहते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल उठा के पूछे गए हैं, कॉपी पेस्ट बहुत सारे पूछे गए हैं। इसके अलावा जो स्पीडी आता है मंथली, ये अभी से मत पढ़ना, इससे भी सवाल पूछे गए हैं एमसीक्यू। अब करंट अफेयर दो चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनते जाना है, आपको पता चल जाएगा। एक होता है मेंस के लिए, एक होता है पीटी के लिए। 69 जिनको देना है, अभी से पीटी के लिए करंट अफेयर मत पढ़ना शुरू कीजिए, भूल जाएंगे आप, नहीं कर सकते हैं कवर, नहीं कर सकते हैं कवर। ये इंसान की एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को करने की, कितने एमसीक्यू याद रखेंगे अभी से आप। तो इसलिए करंट अफेयर अभी से आप मेंस के रिलेटेड पढ़िए, यानी कि कोई भी योजना आती है भारत सरकार की, कोई भी प्रधानमंत्री की कहीं पर इंपॉर्टेंट यात्रा होता है, कहीं पर कुछ उद्घाटन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ हो रहा है, आईआर से जुड़े हुए चीज़ें कुछ हो रही है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाइए। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखने से आपका पीटी के लिए करंट अफेयर तैयार होता जाएगा। पीटी के लिए कब से पढ़ना ये मैं समय आएगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी आप मूल रूप से मेंस के लिए करंट अफेयर पढ़िए। सोर्स क्या होना चाहिए? डेली न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ना ही चाहिए, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी होता है, पढ़ना ही चाहिए। इसको पढ़ेंगे तो आपका 50% करंट अफेयर वैसे ही तैयार हो जाता है, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहार स्पेशल के लिए तो एग्ज़ाम से पहले कोई मैगजीन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी बुक के ऊपर नहीं डिपेंड होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडिटोरिया एक बुक पढ़ लिया और करंट अफेयर आपका हो जाएगा, या स्पीडी पढ़ लिया करंट अफेयर आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। 69 बीपीएससी से आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ये सब बुकों को भी पढ़िए, और जो भी और बाकी करंट अफेयर के एमसीक्यू आते हैं उनको लगाना पड़ेगा अगर पीटी में आपको स्कोर करना है तो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पढ़ना पड़ेगा अगर पीटी में आपको ढंग से स्कोर करना है तो। और क्या है, 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ना पड़ेगा, 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ना पड़ेगा। दोनों इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िएगा बिहार स्पेशल को रिलेट करके, क्योंकि दोनों के इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे पिछला का भी पूछा है और इस इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल पूछा है। 2021 ईस्वी का भी करंट पढ़िएगा थोड़ा बहुत, और 2023 ईस्वी का भी पढ़िएगा, क्योंकि उन्होंने पिछले से पिछले साल की भी रैंकिंग उठा के पूछ ली है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ही पढ़ाई की जाती है करंट अफेयर के लिए। सोर्स मैंने बताया है कि सोर्स क्या किया है, उन्होंने सोर्स को बिखेर दिया है, बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लिया गया है इस बार करंट अफेयर में। लेकिन कैसे पूछा गया है? 60% सवाल तो फिक्स है, इन्हीं सबकों से पूछा गया है। 40% जो उन्होंने इधर उधर से पूछा है वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो जितने भी अब पुराने करंट अफेयर के बुक थे, ये थे वो थे, उन पर डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम कर दीजिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और इन बुकों को जो नया पैटर्न आएगा इन बुक पे, ये बुक भी तो अपडेट करेंगे ना खुद को, तो नए पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, उसी से आपको करंट अफेयर के सवाल देखने को मिलेंगे। आंसर राइटिंग कीजिए करंट का, कोई भी योजना आती है तो उसका आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके सवाल बनाए जाएंगे। कितने सारे सवाल मैंने दिखाए कहाँ से पूछे गए हैं, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठा के इन्होंने पूछा है सारे के सारे सवालों को। बहुत सारा कुछ मैंने क्लियर किया है इस वीडियो में आपको। बिहार स्पेशल के लिए मैंने क्या सोर्स बताया है, बिहार स्पेशल जब एग्ज़ाम जब आए सितंबर में जैसे एग्ज़ाम है, तो आप अगस्त तक कोई मैगज़ीन आ जाएगी या जून जुलाई तक आ जाएगी, उसको ढंग से पढ़ना है। और जैसे सितंबर में एग्ज़ाम है तो सबसे ज़्यादा करंट कहाँ से पूछे जाएंगे आपका, सबसे ज़्यादा पूछे जाएगा आपका मई से लेकर सितंबर के बीच में, क्योंकि इस बार भी सारे कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से सारे मैक्सिमम करंट पूछे गए हैं, न्यूज़पेपर से पूछे गए हैं इन महीनों के।
बाकी या तो सबसे पुराने पूछे या तो सबसे नए वाले करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसलिए इस बारीकी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। करंट अफेयर अब किसी बुक से आ जाए ये लक बाई चांस ही होता है। ओके, आज दूसरा वीडियो आएगा आपका आंसर राइटिंग पर। बेसिक से समझाऊंगा मैं, कॉपी कलम लेके मैं समझा दूंगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है इसलिए। और किसी चीज़ पर कोई वीडियो बनाना हो, एनालिसिस करना हो तो बताना, मैं कर दूंगा। जीएस का मैंने कर दिया था, करंट का कर दिया है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अब जैसे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ पर आते हैं। बीजेपी कांग्रेस से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं सबसे पहले उसको काट के हटा दो। सबसे पहले खेल खिलाड़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उससे जुड़े हुए आपके सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल का जो सेक्शन होता है पेपर के आखिरी में, उसको ढंग से पढ़िएगा। आर्टिकल जो होते हैं उसको ढंग से पढ़िएगा। बुक्स से रिलेटेड नाम आते हैं द हिंदू में, दैनिक जागरण में, इंडियन एक्सप्रेस में, संडे को शायद आते हैं जिसमें किताबों का रिव्यू किया होता है न्यूज़पेपर्स में। उनको ढंग से पढ़िएगा, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल के लिए जो बहुत सारे आर्टिकल डिस्कशन होते हैं यूट्यूब वगैरह पर, उनको देख सकते हैं, वहाँ से आपके सवाल बनाए जाएंगे। करंट अफेयर का पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया है गुरु, बदल जाओ, आपके लिए अच्छा वही रहेगा। कम करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं इन सेक्शन से, लेकिन बुकों को छोड़ना मत। ऐसा नहीं होगा कि अगली बार इन बुकों से नहीं पूछा जाएगा, इनको भी करके जाना है और एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को भी करके जाना है। ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं, थोड़ा छोटा सा वीडियो ही था, एक क्लियर करना था, लोगों को बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।